हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1 का कुछ प्रश्न जो है वो छूट गया था। तो इसमें 1 से लेकर के 11 तक ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। आज हम सॉल्व करेंगे 12 नंबर प्रश्न से और 16 नंबर प्रश्न तक, ठीक है। फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसका 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई बहुत ख़ास प्रश्न नहीं है, बहुत ही इजी है। देखिए समझ में आ जाएगा। क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी एक भवन है, एक भवन है, ये एक भवन है और इसकी ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है। और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पर एक केबल टावर भी है। ये केबल टावर, ये तो हो गया ज़मीन, ये हमारा क्या हो जाएगा? ज़मीन। ये हो गया भवन 7 मीटर और इस ज़मीन के क्या कहते हैं, समांतर अगर हम लोग यहाँ पर एक रेखा खींचे, ठीक है, डॉट लाइन, तो ज़मीन के समांतर खींच सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। तो ए बी अगर 7 मीटर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये डॉट लाइन और ये ज़मीन हमारा क्या है? समांतर है। और ये भवन की ऊंचाई हो गई शिखर। यहाँ से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये है 60 डिग्री, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। और भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का, पाद किसको कहा जाता है? ये ना बॉटम, इसका जो अवनमन कोण है, इसका अवनमन कोण दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री। तो अवनमन कोण किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम बताए हैं आपको, ये अगर 45 डिग्री हो गया तो ये कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है? केबल टावर की ऊंचाई। ये केबल का टावर है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी, ये हो गया डी, ये ई। हम लोग क्या करेंगे, इसको एच मान लेंगे या पूरा एच मान लेते हैं? नहीं, केवल इतना एच मानते ये भी हो जाएगा। और एच के साथ क्या करेंगे? 7 को जोड़ देंगे तो केबल टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में हमें ए बी पता है, बी सी निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ये लंब हो गया ना, ये आधार थीटा के सामने वाला लंब होता है और बाकी जो बच गया वो आधार होता है। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है? 10 और 10 थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो 45। तो ए बी हमें पता है यहाँ 7 मीटर, तो यहाँ पर दे देंगे 7 मीटर। अब बट्टे में बी सी, 10 45 डिग्री का मान होता है 1, बी सी 1 के साथ गुना होगा तो बी सी ही होगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 7 मीटर। तो बी सी हमें क्या हो गया? बी सी पता चल गया 7 मीटर। और बी सी बराबर ए डी होगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी जो है यहाँ भी बराबर है और यहाँ जितना है उतना ही यहाँ पर भी है। आगे बात समझ में? और चूँकि इसके समांतर भी है तो बी सी क्या हो जाएगा? ए डी के बराबर हो जाएगा। तो ए डी बराबर भी 7 हो जाएगा। ये ए डी कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि
BC बराबर है किसके, AD के, इसीलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर 7 मीटर। तो AD बराबर 7 मीटर हम लोग क्यों लिए हैं पता है, क्योंकि अब जो लेंगे त्रिभुज AD और E में ये हमें H निकालना है ना, तो हमें आधार पता चल गया यहाँ से और लंब निकल जाएगा। क्योंकि आपको पहले वाले प्रश्न सब में बताए हुए हैं, जब इसका कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो जो हमें पता है उसके माध्यम से जो नहीं पता है वो निकालते हैं। तो हमें आधार पता है और लंब निकालना है इसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ADE में, तो यहीं पर लिख लेते हैं, तथा त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, ADE में लंब हो गया DE बट्टे में हो जाएगा AD बराबर क्या लगेगा यहाँ पर 10 60 डिग्री, ये कोण, क्योंकि कोण के सामने वाला लंब होता है हमेशा, ठीक है। तो 60 डिग्री। AE हमें AE जो है, सॉरी क्या है, DE जो है हम H माने हैं, ठीक है। और AD हमें पता है 7 और 10 60 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के साथ √3 गुना हो जाएगा, H बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना √3, 7 √3 मीटर है तो मीटर दे दिए। तो H का मान हमें पता चल गया 7√3, ठीक है। ये H का मान पता चल गया, H के मान में 7 और जोड़ देंगे तो ये टोटल ऊंचाई हमें नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, अतः कौन सा टावर था, केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, H + 7। H का मान कितना आया, 7√3, 7√3 + 7। यहाँ से हम लोग 7 कॉमन ले सकते हैं आराम से, √3 + 1 हो जाएगा इतना मीटर, आंसर, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग यहाँ भी छोड़ दें ना 7√3 + 7 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आंसर ना मिले, तो अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा। तो 12 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखते हैं इसका 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यह भी प्रश्न कोई ख़ास नहीं है, बहुत ही आसान है, देख लेते हैं इसको फटाफट। 13 नंबर में क्या है, मान लेते हैं कि एक समुद्र है, ठीक है, और समुद्र में एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस समझते हैं आप लोग, लाइट हाउस होता है कि इस तरह का एक बना होता है, यहाँ पर आदमी जो है, यहाँ पर आदमी बैठा रहता है टॉर्च लेकर के, बड़ा सा टॉर्च लेकर के, और यहाँ से जो है ना दूर से ही टॉर्च लेकर के देखते रहता है कहाँ कौन जहाज़ आ रही है कौन जा रही है, ठीक है, उस पर निगरानी रखता है। तो ये लाइट हाउस से अगर यहाँ पर से कोई आदमी देख रहा है ना, इधर ये समुद्र हो गया, तो दो जहाज़ उसको नज़र आ रहा है जो एक दूसरे के ठीक आगे पीछे जो है आ रही है। और इसके हिसाब से देखते हैं, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई है यहाँ से मान लेते हैं इसको, तो ये कितना है 75 मीटर। 75 मीटर ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया, लेकिन कोई एक पॉइंट लेंगे ना, ये ले लेते हैं 75 मीटर, ठीक है। उसके बाद समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पहले 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई जहाज़ आ रही है, जो यहाँ से यहाँ कोई आदमी खड़ा है उसको दिख रहा है यहाँ पर, तो उसका अवनमन कोण जो है
अवनमन कोण तो मान लेते हैं ये ज़मीन है हमारा या समुद्र का एक बेस है, तो इसके सिद्ध में हमें क्या करना पड़ता है, एक डॉट लाइन खींचना पड़ता है, ठीक है। तब जा कर के यहाँ पर हमारा अवनमन कोण बनेगा। 30 डिग्री कह रहा है ना, तो 30 डिग्री। और चूंकि यहाँ अवनमन कोण बनेगा तो उन्नयन कोण जो है इसके अपोजिट में यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। और एक और जहाज़ है जो 45 डिग्री के कोण पर आ रही है, तो 45 डिग्री यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री अवनमन कोण बन रहा है, तो ये टोटल 45 डिग्री हो जाएगा, 45, तो ये भी हो जाएगा 45। आ रहा है समझ में। तो हमें करना क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको मान लेते हैं ए, ये हमारा बी, और ये जो क्या कहते हैं इसको, लाइट हाउस, उसका जो बॉटम है पाद बिंदु उसको मान लेते हैं सी, जो टॉप है उसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ए बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x मीटर, चूँकि यहाँ भी मीटर में ही दिया हुआ है, तो ये निकालना है ना। एक जहाज़ यहाँ पर है, दूसरा जहाज़ यहाँ पर है, दोनों जहाज़ के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं आराम से। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है, ठीक है, वो लेंगे, और जो निकालना है वो लेंगे। दिया है हमें क्या, डी और सी का मान, यानी कि लंब हमें दिया है, और एक बार ए और सी यानी कि टोटल आधार लेकर के निकाल लेंगे। फिर इसी लंब से हम लोग सिर्फ इतना आधार लेकर के निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा हमको आंसर। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, ए सी और डी में त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में लंब हो गया सी डी, अब बट्टे में ए सी, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, थीटा के जगह पे क्या लेंगे 30 डिग्री। ये 30 डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला, उसके लिए ये 30 डिग्री है। तो सी डी का मान क्या हो जाएगा 75, 75 बट्टे में ए सी का मान हमको नहीं पता, ए सी का मान नहीं पता। उसके बाद √3 का मान तो पता है ना, क्या होता है 10 30 डिग्री का मान तो पता है 1/√3। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम लोग, कोना कोनी गुना, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर 75√3 मीटर। ये ए सी हमको जो है ना यहाँ से यहाँ तक का आधार हमको मिल गया। अब टोटल में से अगर इतना निकाल के घटा देंगे तो ये x नहीं मिल जाएगा आराम से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी में फिर से क्या करेंगे, आधार निकालेंगे बी से लेकर के सी तक, बस इतना करेंगे और आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में लंब हमें पता है 75 मीटर, तो सी डी बट्टे में बी सी आधार क्या लगेगा यहाँ पर 10, और 10 45 डिग्री है, बात समझ में। 45 डिग्री क्यों लगेगा, क्योंकि इसी के सामने वाला लंब लिए है ना, तो यही ना लेंगे। तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, और सी डी का मान है 75, तो 75 बट्टे में बी सी निकालना है, 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ से बी सी 1 के साथ गुना होगा तो बी सी ही होगा, और यहाँ हो जाएगा 75 मीटर। तो ये हमें मिल गया कितना 75 मीटर, 75 मीटर, सिर्फ इतना। अब ये 75 है और टोटल कितना है 75√3, तो टोटल में से अगर इतना काट के हटा लें तो केवल इतना बचेगा x, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हमने क्या माना था x, और x बराबर क्या हो जाएगा टोटल में से, टोटल क्या है AC, AC में से हम लोग घटा देंगे किसको BC को। AC कितना है 75√3 में से घटा देंगे BC 75, तो यहाँ पर भी कॉमन लेना होगा 75√3 - 1 मीटर। आंसर हो गया आराम से। देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न क्या है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका चित्र और हम भी बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक हमारा क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ज़मीन तो होगा ही होगा ना, और यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ खड़ी है लड़की, यहाँ से गुब्बारे को देखती है, यहाँ से गुब्बारे को देखती है तो उसका जो है 60 डिग्री का कोण बनता है, और गुब्बारे की हाइट जो है ये हो गई। कुछ ही क्षण के बाद गुब्बारा यहाँ से उड़ करके यहाँ आ जाता है, और यहाँ से गुब्बारे की हाइट जो है वो दिया हुआ आपके बुक में कितना 88.2 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना वो x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं A B C, ये हो गया D, ये हो गया E, और AB को जो है यहाँ पर ये x माने है ना, तो इसको y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर y मीटर हो गया, टोटल है हमारे पास x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल में से y को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा x - y मीटर। आया बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है दूसरे वाले मतलब वही गुब्बारा जो यहाँ था पहले अब यहाँ आ गया, तो इसकी हाइट दी हुई है 88.2 मीटर। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, यानी कि आधार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ACD में, ACD में लंब हो गया क्या हमारे पास CD, आधार हो गया AC, और कोण कौन सा बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या लगेगा 10 30 डिग्री। CD हमें पता है 88.2, और AC x 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग कोना कोनी गुना करें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 88.2√3। तो x का मान तो हमें पता चल गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, y निकालना है। तो अब कौन से त्रिभुज में आएंगे, ABE में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE में। अब ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर ही है, यहाँ भी हो जाएगा 88.2 मीटर। तो BE बट्टा AB आधार, यहाँ पर हो जाएगा 10 60 डिग्री, चूँकि ये कोण जो है टोटल 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 60 डिग्री।
BE का मान जो है 88.2, AB का मान हम y माने हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो y√3 बराबर हो जाएगा 88.2। यहाँ से y बराबर 88.2 और बट्टे में √3। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है x माइनस वाई। यहाँ लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी बराबर क्या निकालना था, x माइनस वाई। x का मान कितना है समीकरण 1 से, 88.2 √3, 88.2 √3। इसमें से y का मान घटाएंगे 88.2 बट्टे में √3, 88.2 बट्टे में √3। तो यहाँ क्या होगा, भिन्न जोड़ होगा या भिन्न घटाव होगा। तो भिन्न जोड़ भिन्न घटाव का नियम क्या है कि अगर एक के बट्टे में ना हो और एक के बट्टे में हो तो इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं इससे, तो √3 इसके साथ गुना होकर के 3 हो जाएगा। तो 88.2 और गुना में 3 माइनस में क्या हो जाएगा 88.2 और टोटल के बट्टे में ये आ जाएगा √3। तो 88.2 का अगर 3 के साथ गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, उसके बाद 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 8 त्रिक 24 और 2 26, माइनस हो जाएगा 88.2 बट्टे में √3। अब इसमें से 88.2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 264.6 में से 88.2 को घटाना है। 6 में से 2 गया 4, 14 में से 8 गया तो 8 6 14, ये बच गया 5, 15 में से 8 गया 7 15, 176.4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 176.4 बट्टे में √3। अब नीचे √3 है, √3 नहीं रहना चाहिए नीचे में, क्या होता है ऊपर नीचे हम √3 से गुना करके इसको हटा देंगे। तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर में 176.4 √3 बट्टे में 3 से ये कट जाएगा, 3 पंचे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24, 2 26, 3 अट्ठे 24। तो कितना आ गया हमारे पास 58.8 √3 मीटर आंसर। तो हो गया ये भी प्रश्न। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा आसानी प्रश्न था, बहुत ज़्यादा भारी नहीं कह सकते हैं इसको। अब इसका अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर का, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमें समय ज्ञात करना है। तो देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न क्या है। इसमें सवाल में क्या कर रहा है कि एक राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग मतलब हो गया आपका हाईवे रोड, और एक मीनार है। मीनार के ऊपर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और नीचे देख रहा है, तो उसे पता चला कि यहाँ पर कोई कार आ रही है, ठीक है। तो उस आदमी के द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है, सॉरी अवनमन कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा ना ऊपर में, तो वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ 30 डिग्री कर दिए। अब चूँकि यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके अपोजिट में उन्नयन कोण बन जाएगा आपका 30 डिग्री का। उसके बाद 6 सेकंड के बाद वो आदमी दोबारा उस कार को देखता है, तो ये कार कुछ दूरी तय कर लेता है। मान लेते हैं कि यहाँ आ गया, तो यहाँ से अब दोबारा जो अवनमन कोण बन रहा है उस आदमी के द्वारा,
तो ये बन रहा क्या कहते हैं 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि अब जो कार यहाँ आ गई है, यहाँ से यहाँ तक आ गया 6 सेकंड में, यहाँ से मीनार के पाद तक यानी कि बॉटम तक जाने में अब उसको कितना समय लगेगा, ये आपका प्रश्न है। तो इसका नाम दे देते हैं पहले, A, B, C और D। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको B से C तक कार को जाना है, कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि B से C तक की दूरी जो है ये x मीटर है। ठीक है, और A से B तक की दूरी y मीटर है। तो y मीटर जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को कितना सेकंड लगता है, मतलब 6 सेकंड लगता है कार को। ठीक है, तो x दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज BCD में x का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं माना कि AB बराबर, लिख लेते हैं माना कि AB बराबर y मीटर तथा BC बराबर x मीटर। अगर हम लोग लिख करके बनाएंगे ना तो एग्जामिनर को जो है पता चलेगा कि हमें कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कई बार हम नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। हम समय बचाने के लिए जो है कई बार नहीं भी लिखते, लेकिन आप लोग को लिखना है। ये सब लिखते हुए जितना बनाएंगे ना उतना अच्छा माना जाता है प्रश्न को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिख करके बनाना चाहिए। और ये कितना नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में ये लंब हो गया हमारा CD और BC आधार हो गया। लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, और थीटा कितना लेंगे 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, CD ही रहेगा। अब BC को x मान लिए, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ से x √3 बराबर CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, x √3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ACD में, ACD में लंब तो वही रहेगा CD। आधार जो है A से लेकर के C तक क्या है, x और y, तो x + y हो जाएगा। ठीक है, और 30 डिग्री लंब बट्टा आधार है तो 10 लेंगे, 30 डिग्री। तो CD का मान तो पता चल गया ना, CD का मान तो यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, x √3। तो अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे, x √3 बट्टे में x + y बराबर 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोना कोनी गुना करें तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, √3 के साथ गुना होगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3x। x को उधर लेकर के जाएंगे तभी तो 3x में से एक x क्या होगा, घट जाएगा, घट गया। तो कितना बचेगा 2x, यानी y बराबर 2x। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है ना कि x दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा, तो x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। x बराबर कितना हो जाएगा, y/2। अब x का मान पता चल गया y/2, और चूंकि हम y का मान तो पता है ना 6 सेकंड, तो y की जगह पे क्या रख देंगे 6। तो x बराबर 6/2, 2 3 6, यानी x का मान पता चल गया 3 सेकंड। और यही हमको क्या करना था, निकालना था। यानी कि 3 सेकंड में B से लेकर के C तक की दूरी 3 सेकंड में कार तय करेगी। C क्या है, मीनार का बॉटम है। ये मीनार था ना आपका,
ये मीनार था। मीनार का बॉटम यानी कि पाद जो है सी हो गया। बी से लेकर के सी तक जाने में एक्स का वैल्यू निकालना था। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3 सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। हो गया ये भी आसानी से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। एक बार अगर समझ में आ गया तो आराम से हो जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये भी आसानी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोग को खाली समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आने के बाद अक्सर प्रश्न जो है ना आपको आसान लगने लगेगा, और जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक आपको लगेगा बहुत भारी है। तो भारी नहीं बनाना है, बस एक बार समझ लेना है उसको, ठीक है। तो देखते हैं इसको फटाफट चल। सवाल क्या है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक सरल रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक मीनार है। तो मीनार के आधार से इधर 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इधर जो है 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है यहाँ से, ठीक है। तो अब मीनार की ऊंचाई भी दिया हुआ है 6 मीटर, लेकिन ये 6 मीटर हमें सिद्ध करना है। ये जो दिया हुआ है इसका कोई काम नहीं है, हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि h मीटर है मीनार की ऊंचाई, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का कोण जो है, जो भी बन रहा है, ठीक है, वो दोनों ही बिंदु से, तो वो एक दूसरे का क्या है, पूरक है। ये प्रश्न है आपका। तो मान के चलते हैं कि ये कोण अगर थीटा होता, ये कोण और ये कोण दोनों ही पूरक कोण है। पूरक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। यानी ऐसे दो कोण जिसको मिला करके 90 डिग्री हो जाए उसे पूरक कोण कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई अगर 50 डिग्री है कोई कोण, तो इसका पूरक कोण कितना होगा? 40 डिग्री, तब ना दोनों मिला करके 90 डिग्री पूरेगा। तो एक कोण अगर हम थीटा मान लिए हैं तो दूसरा 90 में से घटा लेंगे थीटा को, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब हो जाएगा आपका ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। तो ए बी बट्टे में बी सी बराबर लंब बट्टा आधार क्या होता है? 10, और 10 यहाँ पर चूँकि कोण नहीं दिया हुआ है तो थीटा लेंगे। ए बी का मान हम माने हैं h, और बी सी का मान दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा 10 थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी, ये हो जाएगा 10। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या लेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा, चूँकि ये टोटल क्या है, थीटा का मान है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए बी का मान तो हमको पता नहीं है, एच माने हैं, बी डी का मान दिया हुआ है 9, और 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेंगे समीकरण 2। अब चूँकि हमें सिद्ध करना है कि ये ए बी जो है, जो मीनार है, ये इसकी ऊंचाई 6 मीटर होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को गुणा करेंगे आपस में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
गुना करने पर। देखिए कुछ कुछ चीज़ जो है ना आप लोग को याद भी रखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या करना पड़ता है, कहाँ पर क्या लॉजिक लगाते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो गुना जो करेंगे तो यहाँ क्या कहते हैं h/4 क्या है, लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में जो है tan थीटा है। तो लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट वाले के साथ, राइट वाले को राइट वाले के साथ गुना करते हैं, ठीक है। तो h/4 और गुना में हो जाएगा इधर h/9, इधर हो जाएगा tan थीटा, गुना में हो जाएगा cot थीटा। तो h के साथ गुना होगा, क्या हो जाएगा h², 9 का 4 का गुना होगा 36। यहाँ tan थीटा और cot थीटा दोनों को अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 1। चूँकि आपने पढ़ा होगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ से क्या करेंगे h², ये 36 1 के साथ गुना होकर के उधर चला जाएगा, तो h² बराबर 36, यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 6, है ना। स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, रूट में से 6 बाहर निकलेगा। तो ये हाइट जो है, ये हाइट जो है हमें निकालना था h कितना 6, और 6 हमको मिल गया यहाँ, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसको हम चाहेंगे कि आपको फिर से समझाएं, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।